प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आपका टॉपिक है घड़ी क्लॉक टेस्ट। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। कौन सी टाइप है ये? थर्ड है, लिख लिया मैं। तीसरा प्रकार दर्पण प्रतिबिंब और एक है जल प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में के कैसे सवाल आएंगे। जैसे किसी घड़ी में 2:50 हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण के लिए आपको क्या करना है, 11:60 या 23:60 में से घटाना है। ये घंटा है, ये क्या है, मिनट। 11:60 या 23:60 में से घटाना है। जो समय दे रखा है उसे किस में से घटा देंगे, 11:60 या 23:60 में से। अब बात आती है कब 11:60 में से घटाएं, कब 23:60 में से घटाएं। तो 11 बजे से छोटा जो समय है उसे किस में से घटा लें, 11:60 में। 11 से बड़ा है, 12:00 हो रही हैं, तो वो किस में से घट जाएगा, 23:60 में से, बस। और जल प्रतिबिंब के लिए देखिए, इसके लिए क्या करना आपको, 5:30, ठीक है, 5:30 या 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 5:30 या 18:30 में से घटाना है। एक इनका विकल्प और लिया जाता है, ठीक है, 5:30 या 18:30 में से घटाना है। एक इनका विकल्प और लिया जाता है, इसको बोलते हैं, इसको बोल देंगे 45, 70, 90। इसको ये 36 है, 5:30 नहीं होगा, ठीक है, 36। इसको बोलेंगे 5:90 या 17:90। अब देखो 90 और 5:90 और 36 दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ कैसे हैं, 6:00 हो रही है 30, या फिर अपन कहें 5:90। क्यों, 90 में से 60 मिनट जोड़कर इधर कितना बना देती है, 1 घंटा, 36। दोनों एक ही तो चीज़ें ये, 36 भी वही है और 5:90 ये भी वही है, 18:30 भी वही है, 18:30 बजना, और 17:90 का मतलब 60 मिनट इधर जुड़ गए, 1 घंटा कम हो गया, 60 मिनट उधर जुड़ गए। ये कब काम में लेने, ये आपको जब काम में लेने, 30 वाला तो तब काम में लेना है जब मिनट 30 से कम हो, जब मिनट 30 तक हों, ऐसे लिख ले भले, जब मिनट 30 तक हों। और 90 वाली 5:90, 17:90 कब लेना है, जब मिनट 30 से अधिक हों, 30 से अधिक हों, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, 36 में से 6 बजे तक का समय घट सकता है, ठीक है, इससे ऊपर का वो नहीं घटेगा, वो किस में से घटेगा, 18:30 में से। 5:90 में से 5 तक का घट सकता है, ठीक है, 5 से बड़ा समय है तो किस में से घटा दें, 17:90 में पे। अब आपके सामने कई बार एक कंडीशन आएगी कि आप घटाने चले गए और आपको ऐसे मिल गया कहीं पे 0:05, तो इसका मतलब 0:05 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 12:05, ठीक है। एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी, और इसको आप उतार ले में जल प्रतिबिंब। इसके लिए क्या करना है, 36 या 18:30 में से घटाना है। 30 वाला कब काम में लेना है, जब मिनट 30 से कम हो। 6, 30, 18:30, जो 6 में से घटने लाएगा उसे 36 में से घटा दें, और जो 6 से बड़ा है उसे 18:30 में से। 5:90 जो यहाँ पे मिनट जो हैं 30 से अधिक है, जब ये काम में लेना है, ठीक है। और इसको काम में लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको किन के लिए बनाया गया है, जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, घटा नहीं सकते, वरना 36 और 18:30 नियम तो यही है। 5:90 और 17:90 का कोई नियम ही नहीं है। क्यों,
क्योंकि ऐसे जैसे मान के चलिए आपको 36 में से मान के चलिए 4:45 मिनट घटानी पड़ रही है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन पर ये घटती नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं घटती हैं, वो 30 में से 45 कम पड़ रही हैं, वो ये नहीं जानते कि घंटे से हासिल ले लें और यहाँ पे 60 जुड़ जाए, जब ये कितना बन जाएगा 90। अब ये कितना बन जाएगा 45 और ये 5 में से 4 के 1 45। ठीक है, जो जानता है उसके लिए तो एक ही चीज़ है, जो घटाना अच्छी तरह से जानता है, और वो हासिल लेके घटाना नहीं जानता है कोई, तो उसके लिए बनाया है ये 5 90 17 90। ठीक है, जो घटाने में कमज़ोर है उसके लिए। और बाकी जल प्रतिबिंब में 36 18 30। 36 कब, जब समय 6 से कम और 6 से ज़्यादा हो जाए तो किसके पास पहुंच जाए, 18 के पास, उतारले में। और बिल्कुल सरल रहेगा ये, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल भी सरल और जल के भी सरल। ठीक है, आप देखना आगे जो भी सवाल करेंगे सब कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपको केवल ये लिखना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए 1160 या 2360 में से घटाना है, और 11 तक का 1160 में से घट जाएगा, इससे बड़ा है तो 2360। 11 से बड़े का मतलब क्या होता है, 1160 से बड़ा कौन सा समय मिलेगा आपको, 12:05, 12 बज के कुछ मिनट रहेंगी, वो इससे बड़ी हो जाएंगे। अब देखिए कुछ प्रश्न, यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तब उसे दर्पण के सामने रखने पर क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, देख भाई हेमंत, वो नियम तुमने लिख लिए। अभी दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है आपको, 1160 या 2360 में से घटाना है, तो 8 जो बज रहे हैं वो 11 बजे में से आराम से घट जाएंगे ना, तो कौन सा काम में ले लें, 1160। 1160 में से कितना घटा दें, 8:20। मिनट कितनी बच गई, 40, और घंटा कितने रह गए, 3:40। क्या प्रश्न ये कह रहा है 8:20 हो रहे हैं, ठीक है, तब इसके घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। आपका नियम ये है कि दर्पण में क्या सिस्टम होता है, अगर घड़ी के दर्पण की बात कर रहा है तो 1160 या 2360 में से दिए गए समय को घटा दें। कौन से को 1160 में से घटावें, जो 1160 में से आराम से घट जाए। 1160 में से कौन सी चीज़ नहीं घटती है, जैसे 12 बज के कुछ मिनट हो रही हैं वो नहीं घटेंगी, बाकी सब घट जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें केवल 8 ही तो बज रहे हैं, 8 बज के, तो ये 1160 में से घट जाएगा। ये मिनट बची, 60 में से 20 गई तो कितनी मिनट बची, 40। ये घंटाएँ
11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3। 3:40 इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक प्रश्न आप कर ले में, जिनकी समझ में आ गया वो तो कर ही लेंगे। 12:35 हो रहे हैं इस बार। हाँ, 12:35 हो रहे हैं और दर्पण के सामने रख दिया गया है। क्या समय दिखाई देगा? 23:60 में से घटाया ना, क्यों घटाया? क्योंकि 11:60 में से, हाँ 11 से बड़ा है। ठीक है, देखिए कौन सा काम में लिया आपने? 23:60। 23:60 माइनस 12:35। 60 में से 35 गए तो कितने मिनट? 25। 23 में से 12 11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो एक और इनका उल्टा सवाल। अब की बार सवाल में क्या कहेगा, आपको पहले से ही बता देगा कि दर्पण प्रतिबिंब में ये समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं इसी नियम से। यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 9:30 का समय दिखाई दे रहा है, समय दिखता है, तब वास्तविक समय बताओ। बिल्कुल सरल सवाल है ना। ठीक है, दर्पण की बात कर रहा है, 9:30 हो रहे हैं, क्या कर दे में? 11:60 में से घटा दे में। बिल्कुल, जो BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक बुक आती है BSTC प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले 10 सालों के, वो ले आएँ। सबसे सस्ती बुक आती है 50 रुपये की, 40 की। ठीक है, सॉल्व पेपर वो ले आएँ। पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं, जिस जिस टॉपिक से आए हैं, वो सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक साल में 50 प्रश्न आते हैं, 10 सालों में 500 प्रश्न कर लेंगे आप रीजनिंग के। जो 500 प्रश्न कर लेगा प्रैक्टिस, वो 50 में से 25 तो आराम से कर लेगा। BSTC का इतना सरल एग्ज़ाम है, और फिर अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो वो 25 से और प्लस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यदि ऐसे ही अगले सवाल पढ़ेंगे अपन जल प्रतिबिंब के। मान के चलिए यही सवाल जल प्रतिबिंब के लिए होता, अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता बताओ? जल प्रतिबिंब के लिए किस में से घटाते हैं? नहीं, अलग नियम है उसके। 5, 30, 36 और 18, 30 घटाने के अलग नियम लिखाए हैं ना। लिख नहीं रहे कॉपी में? आपने नहीं लिखेगा, लिख लेना। देखो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना आपको, जल प्रतिबिंब के लिए 36 या 18, 30 में से घटावें। ठीक है, अब देखिए
9:30 हो रही हैं, तो 6:30 में से नहीं घटेंगी, किस में से घटेंगी? 18:30। देखिए 18:30 माइनस 9:30, 30 में से 30 0, 9 बज रहे हैं, ठीक। हाँ, 8:60 का मतलब भी क्या है? बिल्कुल 9। ठीक है हेमंत, ये लिख लो आप, ये नियम जल प्रतिबिंब के लिए 36 या 38 में से घटावें, ठीक है। और दर्पण के लिए कितने में से घटाते हैं? हाँ, 11:60 या 23:60। अगला सवाल, एक सवाल और कर लीजिए आप। यदि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तब इसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? कर सकते हैं। ठीक, देख भाई हेमंत, क्या आ रहा है? 70 मिनट का अंतर आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जल के लिए केवल मैंने ये बताया था, केवल क्या याद रखना है? 36 या 18:30। कुछ लोग मिनट नहीं घटा सकते, जो मिनट 30 से बड़ी हो जाए वो इसकी जगह पे क्या मान ले? मैं बस, ठीक है। अब मिनट 30 से बड़ी है ना, यहाँ पे देखो कितनी है? 40। 30 से बड़ी है तो इनके पास जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किसी में से भी घट जाइए, ये 5:90 से भी घट जाएगा, इससे भी घट जाएगा, दोनों से घट रहा है। जब इसको 5:90 में से घटाएंगे आप, तो ये कितने बच गए? 50 मिनट। 5 में से 5 का मतलब 0, और 0 50 का मतलब अभी आपको बताया था मैंने, ऐसे आगे 0 आ रहा है, इसका मतलब 12 बज रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इसको ये मानते कि ये 5 से बड़ा है, तो इसमें से घटा ले, में 17:90 में से इसमें से भी घटा सकते थे, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आपको डायरेक्ट वो मिल जाता, यहाँ पे कितना मिल जाता? 12। यहाँ पे 0 मिल रहा है, 0 भी एक ही चीज़ है। इसको 36 में से भी घटा सकते थे, ठीक है। देखिए कैसे घटा सकते हैं 36 में से। 36 ऋण 5 40, ये क्या है? मिनट। ये क्या है? घंटा। 30 मिनट में से 40 मिनट नहीं घटते हैं, हासिल लेनी पड़ेगी घंटों से। घंटा 6 है, एक कम हो जाएगा, कितना? 5। यहाँ पे 1 घंटा की जुड़ जाएगा 90। 90 में से ये कितने बच गए? 50। 5 में से 5 का मतलब 0, ठीक है। ऐसे भी हो रहा है, कैसे भी कर लीजिए, कुल मिला के ये 12:50। अब देखिए, अब मैं ये मानता हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक अलग और सवाल रहता है, यहीं पे एक सवाल स्पेशल सा सवाल रहता है। उसमें क्या करता है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखता है। एक घड़ी
जिसमें 3, 6, 9, 12 बजने के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। इसका मतलब घड़ी कैसी है? ऐसी। 12 बज कहाँ पे बजते हैं? ऊपर नीचे। और ये लिख नहीं रहा है उस घड़ी में कि यहाँ पे 12 है। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 बजने के स्थान पर बिंदु लगे हैं तथा उसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। उल्टा रखने का मतलब क्या है कि 6 को कहाँ पे रख दिया? ऊपर। 12 को कहाँ पे? नीचे। ऐसे करके ये बदल गए हैं। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 बजने के स्थान पर बिंदु लगे हैं तथा उसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तब यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में दस बजकर 40 मिनट का समय दिखाई देता है, तब घड़ी का वास्तविक समय इस प्रश्न को लिख लें। इस प्रश्न के नीचे एक लाइन लिख लें हमें नोट लगा के। ठीक है। इस प्रश्न में क्या हो रहा है? घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स दर्पण के सवालों की तरह कर देगा, दर्पण के नियम क्या हैं? 1160 और 2360। अगर ऐसे कर लेगा तो उसका आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। यहाँ पे क्या होता है, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख देते हैं तब कैसे सवाल सॉल्व होता है? जल प्रतिबिंब की तरह। बस आप ये लिख लें, नोट में ये लिख लें, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है, तब जल प्रतिबिंब की तरह हल करते हैं। ठीक है। इसका आंसर कैसे करना पड़ेगा आपको? जो आप करते थे जल के लिए 36, 18, 30, उस हिसाब से देना अपना आंसर। बताइए अब इसका आंसर क्या है? 4, 10, 10 तो नहीं हो सकता, 20 ही होगा। जल की तरह हल होगा। जल में क्या होता है? 36, 18, 30। तो 18, 30 में से घटाइए। 18, 30 40 से ज़्यादा हो जाए, 30 से ज़्यादा हो जाए, 17, 90 काम में ले लेते हैं, उसमें से घटाइए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये मान लीजिए जल प्रतिबिंब का सवाल है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब आपको ये मान लेना है कि ये सवाल किसका बन गया? जल प्रतिबिंब। कैसे बन जाता है जल प्रतिबिंब में? दर्पण के सामने उल्टा रखने पर घड़ी को। सीधा रख रहे हैं तो नहीं बनता है, उल्टा करके रख रहे हैं तो बन जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं? 36 या 18, 30। जब मिनट 30 तक हो, 30 से ज़्यादा आए तो कितना है? 5, 90, 17, 90। मिनट 30 से ज़्यादा दिख रही है और ये समय 6 से ज़्यादा है 10, तो किस में से घटा दें? 17, 90 में से।
ठीक है, ये उत्तर हो। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो एक सवाल ऐसा आ जाए कि घड़ी को जल के सामने उल्टा रख रहे हैं, ठीक है, और उसमें बिंदु ही लग रहे हैं, तब कुछ समय दिख रहा है तो वो जल का सवाल ना होकर किसका बन जाएगा, दर्पण का। ठीक है, ऐसा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक बार आ लिया था ऐसा प्रश्न राजस्थान पुलिस में, उसके बाद एक दो एग्जाम और हुए, उनमें भी आ गया है। ये ऐसा प्रश्न है जिसने नहीं पढ़ा उससे नहीं हो पाता है, जिसने पढ़ लिया वो जरूर कर देता है इसको। एक बात ही तो ध्यान रखनी है कि दर्पण के सामने उल्टा करके रख दे, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो वो किसकी तरह होता है, जल की तरह होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, और धीरे धीरे करके मैटर बढ़ता जाएगा। अभी तो एक दो टॉपिक की बातें ध्यान रखनी है, जब पूरी रीजनिंग हो जाएगी तो पूरी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसलिए रिवीजन ज़्यादा करें आप। जितनी बार रिवीजन कर लेंगे किसी भी विषय का, चाहे वो जीके है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो गणित है। गणित में पढ़ नहीं सकते, गणित को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना प्रैक्टिस, लेकिन रीजनिंग के नियम तो याद रखने हैं। जैसे जीके को याद रखते हैं वैसे ही रीजनिंग के नियम याद करने हैं आपको। और नियम कम है रीजनिंग में, ऐसा नहीं कि अथाह नियम है, नियम बहुत कम है, छोटे से नियम है। एक टॉपिक में लास्ट 10 नियम 20 नियम बस। अब देखिए इससे आगे नोट कर लिया। अब देखो एक अलग टाइप का प्रश्न है, वैसे तो वो मैथ का है लेकिन घड़ी टॉपिक में पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, लिखिए आप प्रश्न। प्रश्न ये रहेगा, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, ऐसे करके लिखो। 3 बजे 3 बार, 1 बजे 1 बार, कॉमा 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, आगे लिखना। इस प्रकार उसमें जितने बजते हैं वह उतनी ही बार बजती है। इस प्रकार उसमें जितने बजते हैं वह उतनी ही बार बजती है। तब बताओ वह घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बज जाएगी। ठीक है, क्या नहीं, वो सबको जोड़ना है वहाँ पे। ठीक है, एक बार आप ये लिख लो। तब बताओ वह घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बज जाएगी। प्रश्न ये है। हेमंत बुक लेकर आया क्या? लाओ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बार समझ लो ना, फिर तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सही है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 प्लस 3 प्लस 4 बजे 5, ऐसे करके सबको प्लस करना है। कहाँ तक करना है? 12 तक। ये होगी 12 घंटों की बात। फिर 24 घंटों में यही समय कितनी बार पड़ जाएगा? 2 बार। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज़ हो गई। 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या रहता है? सूत्र रहता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सूत्र रहता है बराबर ये प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इस सूत्र से सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे 2
दो क्यों किया है? क्योंकि ये समय कितनी बार पड़ गया? 2 बार एक दिन में। एन का मतलब है कहाँ तक जोड़ कर रहे हैं? 12 तक, अंतिम 12 में 1 जोड़कर बटे 2, 2 से 12 गुणा 13, 12 बार 144, 13 12 156। ठीक है, गुणा करके देख लेना, 156 बार। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक सूत्र है, प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 बटे 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या कौन सी थी इसमें? 12। ठीक है, ये उतार लीजिए। अगला प्रश्न। हाँ, इसमें सम संख्या होती 2 4 6 8 ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या करते, वहाँ से 2 बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते। ठीक है, फिर वो कितना बन जाती? 1 3 5। विषम का सूत्र अलग है, वो बता देंगे। ठीक है, लाओ अगला प्रश्न जो आप कह रहे थे सम संख्याओं का ही है। ठीक है, वो लिखो आप। आ जाओ। अगला प्रश्न लिखो, एक घड़ी 1 बजे 2 बार। एक घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, एक घड़ी 1 बजे 2 बार, कॉमा 2 बजे 4 बार, कॉमा 3 बजे 6 बार। इस प्रकार उसमें जितने बजते हैं वह उससे 2 गुनी बार अधिक बजती है। ठीक है, वह उससे 2 गुनी बार बजती है, ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या है? 10 बजे 20 बार बजेगी। ठीक है, उसमें जितने बजते हैं वह उससे दुगनी बार बजती है। बताओ भाई, घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? कर लिया आपने? देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है वो समझ लीजिए आप। वैसे तो इसका अगर किसी को पता है कि एक दिन में 156 का दुगना बजेगी, यहाँ पर 312 कितनी बार? 312। देखिए 312 कैसे है, एक बार समझ लीजिए, इधर देख लीजिए, 1 मिनट। 1 बजे कितनी बार? 2, 2 बजे 4, 3 बजे 6, ऐसे करके 12 बजे कितनी बार? 12 बजे कितनी बार बजेगी? 24 बार। इन सब का जोड़ करना, ये तो हो गई 12 घंटों की बात। 24 घंटों में यही समय कितनी बार पड़ जाएगा? 2 बार। ठीक है, 24 घंटों में यही समय कितनी बार? 2 बार। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ कॉमन है, 2, क्योंकि दुगनी हो रहा है। इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ, 2 × 2, 1 + 2 प्लस ऐसे करके ये कितना बन गया? 12। पहली तरह बन गया ना। पहले सवाल को कैसे करते थे?
ये बार वाला है, ये n इंटू एन प्लस एक, n का मान कितना है 12, 12 में एक जोड़ो बटे 2, ये सूत्र से आया है, सूत्र है ना आपके पास n इंटू एन प्लस 1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं का। 2 से 2 कट गया, 13 12 करके जो आ रहा था वाल आया उसका दोगुना है 156 इंटू 2, ठीक है, सही है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्नों को याद ही कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इसका आंसर 156, 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, इसका आंसर 312, बस 156 का दोगुना, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं रखना, पूरा प्रोसीजर भी समझना है, क्योंकि ये मानते हैं याद रखा हुआ कभी कभी भूल जाते हैं। तो जो प्रोसीजर है करने का तरीका, जैसे n प्लस 1/2, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, और इससे सारे सवाल हो जाएंगे, तरीकाओं से सारे सवाल हो जाते हैं। ये उतार लिया आपने। अगला अपन पढ़ लेते हैं कोण। घड़ी में कोण और दिशा, ये दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं अपन। घड़ी में कोण और दिशा, ये दोनों चीज़ें अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप डाल के लिख लीजिए आप, कोण व दिशा। टाइप 4 कोण व दिशा। देखिए, कोण व दिशा को समझने से पहले आपको घड़ी टॉपिक छोड़ के एक दूसरा टॉपिक समझना पड़ेगा, दिशा, ठीक है। दिशा चार्ट देखिए क्या होता है। दिशा चार्ट, एक प्लस बनाइए, ठीक है, और इनके बीच में ये आपका दिशा चार्ट होता है। इधर कौन सी दिशा होती है? पूरब। इधर कौन सी? पश्चिम। ऊपर ठीक है, इनके बीच में उत्तर पूरब। यहाँ पर कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पूरब। उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम उत्तर नहीं होता है वैसे, ये पता होगा ना। अब देखिए, अब इसको घड़ी से और कोणों से क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले आप कोणों से समझ लीजिए। कोण का मतलब ये है कि यहाँ से जो कोण है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 45। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया? 90। और यहाँ से यहाँ तक 90 और 45। इसका मतलब आप ये समझिए, ये जो भाग हैं टोटल 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भाग कितने का है? 45 का। उसी हिसाब से मान के चलिए मैं यहाँ तक 4 भाग, ये 5 भाग ले लूँ, ठीक है, यहाँ तक ले लें तो ये कितना हो जाता है? 180। एक सीधी रेखा में कितना कोण बनता है? 180। अब देखिए घड़ी में क्या सिस्टम होता है, इन्हीं को घड़ी में कैसे चेंज कर देंगे दिशाओं को, कि भाई जो घड़ी होती है वो इस हिसाब से होती है कि ठीक पूरब में 3 बज जाते हैं, इधर कितने बज जाते हैं, उत्तर की तरफ कितने बज जाते हैं, यहाँ पर कितने बज जाते हैं? 6। अब बीच में कितना बजेगा? 1 2 के बीच में कितना आता है? 1.5। यहाँ पर कितना बजेगा? 3 और 4 के बीच
क्या 3 के बाद 1 मिनट, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट, एक दिक्कत है यहाँ पे। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच में 1.5, ठीक है, ये तो सही है। 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, 5 से 6, 4.5, ठीक है। इस पे बताओ, ठीक है, इस पे बताओ, ठीक है, ये हो गई। और फिर इनको अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं घड़ी, तो ऐसे घड़ी बना ले बाद में। ठीक है, और घड़ी में सुइयाँ होती हैं 2, दिशा सुई का काम करेंगी। जैसे एक दिशा ये है, एक सुई ये है, तो देखिए मान के चलिए ये घंटे वाली है, ठीक है, ये कौन सी है, मिनट वाली। तो घंटे की सुई से, घंटे की सुई मान के चलो यहाँ पे थी 5, 6 के पास, तो इधर 7, 8 की तरफ जाएगी, तो ये तो रही घड़ी की दिशा, इसको क्या बोलते हैं, प्लस। और एक कोण और बन रहा है यहाँ पे उल्टा यूं, ये माइनस। घड़ी की दिशा का सिस्टम और समझ लीजिए अलग से। घड़ी की दिशा का मतलब ये है, मान के चलिए एक सुई ये है, ठीक है, ये सुई आपने मान ली, जब इधर सुई हो जब कितने बजते हैं घड़ी में, 3 से नीचे 4, 5, 6 ये होते हैं, तो यहाँ पे दिशा हो गई ये, ठीक है। एक तो दिशा हो गई ये 3 बजे, एक दिशा समझो 6 बजे। घड़ी की सुई यूँ नीचे होती है तब कितने बजते हैं, 6 से सुई इधर 7, 8 की तरफ जाती है, तो यहाँ दिशा कौन सी हो गई घड़ी की, ये, और इधर गए तो ये कौन सी हो गई, उल्टी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक घड़ी की सुई यूँ हो सकती है, यूँ का मतलब कितने बजे, 9 बजे, ठीक है, यूँ का मतलब 6 बजे। 9 से घड़ी की कहाँ पर जाएगी, 10 पर जाएगी ना, 10, 11, 12, तो दिशा कौन सी हो गई, ये। एक और समझो, कई बार घड़ी की सुई यूँ हो जाती है ऊपर, ठीक, 12 से 1, 2 की तरफ जाएगी, तो ये दिशा हो गई, ठीक है। ये उतार लीजिए आप, ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं, यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं, बीच में 4 बज रहे थे, 5 बज रहे थे, 6 के पास में यहाँ पे 7 बज रहा था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ऐसे करके बज रहे थे, ठीक है, उतार दीजिए। देखो जैसे ये क्लास आपसे मिस हो रही है, ठीक है, मेरी क्लास किसी से थोड़ी बहुत मिस हो रही है, तो सर इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया था। मान के चलो आज तो याद है, 10 दिन बाद भूल गए, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं।
क्या? हाँ बिल्कुल उतार दें। मतलब जो भी बात बताई जा रही है रीजनिंग में हर बात काम की है। ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, घड़ी टॉपिक का किसी भी बुक का क्वेश्चन आप करके देख लेना, जो आपसे नहीं हो मेरे से पूछ लेना। और देखिए क्या ये कोई वैसे, ये तो वैसे ही समझने के हिसाब से थे कि 3 बज रहे हैं तो सुई किधर जाएगी, 4 की तरफ जाएगी, 6 बज रहे हैं तो किधर जाएगी, 7 की तरफ जाएगी, 9 बज रहे हैं तो किधर जाएगी, 10 की तरफ जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अगला प्रश्न देखिए। एक घड़ी 3 बजे का समय दिखाई दे रही है, का समय दिखाई, एक घड़ी में 3 बजे का समय दिखाई देता है यदि घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाया जाए, तब समय कौन सा होगा? ठीक है, समय 6:30 होगा, समय 7 होगा, समय 7:30 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, ये 3 बजे का समय दिखाई दे रही है, यहीं से समझ लो। जब तक ये नहीं कहे कौन सी दिशा में घुमाना है तब तक घड़ी की दिशा। ठीक है, विपरीत के लिए तो क्लियर लिख के देगा विपरीत। हाँ 7:30। आगे अमन समझ में नहीं आया? देखो अभी तो मैंने घड़ी बना रखी है, मिटाई नहीं है, इसीलिए यहाँ से समझा देंगे आपको। 3 बज रहे हैं, 3 यहाँ पे बज रहे हैं ना, कितने कह रहा है 135। घड़ी की दिशा 3 से किधर है, 4 की तरफ है नीचे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है, और 90 से 45, और चलो एक खाने में कितने होते हैं, 45 होते हैं, 90 और 45 135 होते हैं ना जोड़कर। और ये कितने का था? ये तो अभी घड़ी मिटाई नहीं है, जब तो सवाल हो जाना चाहिए था, घड़ी बन रही है। ठीक है, आगे समझ में? एक और सवाल देंगे, ऐसा आप कर लेंगे, आप बता देना मुझे। एक घड़ी में 10:30 का समय दिखाई देता है, मान के चलिए। यदि घंटे की सुई को 180 डिग्री घुमा देवें तब कौन सा समय बन जाएगा, बताओ। साढ़े 4 बनेगा, 5:30 बनेगा, 180 डिग्री घुमाना है।
ये तो बहुत सरल है। क्यों? हाँ, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने का मतलब होता है जस्ट विपरीत। इस ओर ये है, उस ओर क्या है 4.5। यहाँ से वहाँ कितना कोण बनता है 180। एक घड़ी में 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है। यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो तो मिनट की सुई किस ओर होगी? घंटे की सुई पूरब की ओर हो तो मिनट की सुई मिनट की सुई किस ओर होगी? एक मिनट। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब घड़ी में 3 बज रहे होंगे तो घंटे वाली सुई तो 3 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर। बिल्कुल ठीक है उत्तर। एक मिनट बोलो कम थोड़ा, ठीक है। नहीं आए सर? अच्छा ठीक है। देखो एक मिनट, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, क्लास में कम बोला करो। कम बोलने की क्यों कह रहा हूँ, वैसे बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग तो इसको आप यूट्यूब पर डलेगी, इसको जो भी देखेगा वो जो कहेगा क्लास सही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, तो बातें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप ही तो देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देखने बैठा, किसी को टाइम ही नहीं है। इतने टीचर हैं यूट्यूब पर, पूछो ही मत। ठीक है, वो देखेगा जो यहाँ पे क्लास ले रहा है, आप ही देखेंगे इसको, आपको ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं हमारी क्लास ऑल राजस्थान में चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी। यही देख के ही पूरा डे भी नहीं देख पाएगा, वही देखेंगे जो हमारी कोचिंग में आ रहे हैं यूट्यूब पे। चैनल है सर का, उस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न और कर लो लास्ट। आप बता देना मुझे उत्तर क्या है। एक घड़ी में 6 बज रहे हैं, चलो मिनट और ले लो, 6:10, 6:15। एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, दिशा में है, तब मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? ठीक है, देखो एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है
तब मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में। एक मिनट मैं समझा देता हूँ। देखिए इस प्रश्न में क्या हुआ है, देखो एक बार 6:15 का मतलब होता है 6 यहाँ पर और 15 का मतलब वो कितने पर, 3 पर, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6 बजे दक्षिण ना होकर कौन सी दिशा दे रखी है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि एक दिशा आगे दे रखी है, एक दिशा आगे दे रखी है ना। तो यहाँ पर जो दिशा है उसे भी एक आगे बताओ। बिल्कुल दक्षिण पूरब सही है। क्या देखो इसमें वैसे तो यहीं पर रहेगी, लेकिन क्या कह रहा है 6 बजे दक्षिण में होती है, दक्षिण को थोड़ा सा आगे बता रहा है ये वो, ठीक है। घड़ी को थोड़ा घुमा दिया है, यहाँ पे पहुँच गई उसकी सुई ये वाली, तो ये वाली इधर गई है, तो ये वाली भी थोड़ा नीचे डाउन आएगी, एक ही हिस्सा डाउन आएगी यहाँ से एक। अगर इसको 2 डाउन करते, अगर मैं कहता कि ये सुई पश्चिम में है, तो आप क्या समझते, 2 डाउन, 2 हिस्सा डाउन, 90 डिग्री घुमा दिया, तो आप यहाँ पे 90 डिग्री घुमा के जब आंसर क्या आता, दक्षिण। लेकिन उसने 45 डिग्री घुमाया है, यहाँ की बजाय यहाँ पे कहा है, तो आप यहाँ की बजाय ये बता दें मैं दक्षिण पूरब इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है।